हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर करते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। तो आइए समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के पहले सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की। किसकी हम बात करेंगे? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो टू स्टेबल कंपाउंड्स को अगर हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो देन हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास क्या होता है K2SO4, ये कंपाउंड्स हो गया पोटेशियम सल्फेट। दूसरा अगर हम ले लें L2SO4 का होल थ्राइस, ये आपका क्या हो जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें तो आपका मिलेगा K2SO4 डॉट L2SO4 का होल थ्राइस, और साथ में जब इसका हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो इसके साथ क्या आ जाता है? 24H2O। और ये फार्मूला होता है एलम का। किसका फार्मूला होता है? एलम का। ऐसे अगर साथ में हम देखें कुछ दूसरे कंपाउंड्स की बात करें, जैसे ही हमारे पास क्या होता है FeSO4, ये आपका फेरस सल्फेट है, और इसको, ये आपका एक मॉलिक्यूल्स है, ध्यान में रखना क्या है? एक मॉलिक्यूल्स है। अगर इसकी रिएक्शन साथ में हम किससे करा दे रहे हैं? साथ में ले रहे हैं हम अमोनियम सल्फेट। क्या ले रहे हैं? अमोनियम सल्फेट। जब इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस एंड SO4, और साथ में क्या हो जाएगा? 6H2O। जो वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहा है कहां से आ जा रहा है? क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जा रहा है। और ये जो फार्मूला है वो किसका फार्मूला है? मोहर साल्ट का। किसका फार्मूला है? मोहर साल्ट का। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो टू स्टेबल कंपाउंड से मिलकर फॉर्म हुए होते हैं। कितने कंपाउंड से? टू स्टेबल कंपाउंड से मिलकर फॉर्म हुए होते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अगर हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करें, डिवीजन करें, तो जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। वो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो एक हमें मिलता है डबल सॉल्ट। क्या मिलता है? डबल सॉल्ट। और दूसरा जो कंपाउंड्स हमें मिलता है उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दैट मींस मॉलिक्यूलर कंपाउंड ही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है डबल सॉल्ट का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का? आइए थोड़ा सा समझते हैं। ये जो मेरे पास मोर साल्ट है ये आपका एक डबल सॉल्ट है। ये कैसा है? डबल सॉल्ट है। इसमें और इसमें डिफरेंस बेसिकली होगा क्या, उसको ऐसे समझते हैं। इस मॉलिक्यूल्स को हमें क्या करना है? वाटर में डिसॉल्व करना है। क्या करना है? वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे मोर साल्ट को। तो जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा Fe2 प्लस SO4 माइनस, SO4 पे 2 माइनस होता है, यहां पर क्या हो जाएगा? 2NH4 प्लस, दैट मीन्स अमोनियम आयन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? SO4 डबल माइनस, साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल भी आपको समझना है कि डबल सॉल्ट्स ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो जिन जिन आयन से मिले हैं, दैट मींस जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बने हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट में अपने ब्रेक हो जाते हैं। दैट मींस इनका जो सोल्यूशन होता है वो शो करता है, वो ये बताता है कि किस किस कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। बट एक एग्जांपल हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेते हैं, और यहां पे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसे हमारे पास क्या है? K4FeCN6। K4FeCN6। अभी हम आपको एग्जांपल लेके बता रहे हैं, आगे हम बताते हैं एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं, कैसे समझते हैं। अगर हम इसे क्या करें? वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपका ब्रेक हो जाता है 4K पॉजिटिव, और साथ में होता है FeCN6। FeCN6, और इस पे निगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा? 4 माइनस।
वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आपको ये समझना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें या किसी भी अदर सॉल्वेंट ले लें, वाटर हमारा क्या वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है, वाटर में डिसॉल्व करें या कोई अदर सॉल्वेंट ले लें, तो ये जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है, जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बना है, उसमें ब्रेक नहीं होगा। अगेन डबल सॉल्ट जिन जिन से मिलकर बना है उसमें ब्रेक हो जाएगा, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक नहीं होगा। दैट मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डज नॉट गिव कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। कॉन्स्टिट्यूएंट आयन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है, किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम उसे डिसॉल्व करेंगे तो जिन आयन से मिलकर बना है, जिन एलिमेंट से मिलकर बना है, उसमें डिसोसिएट नहीं होगा। दैट मींस डज नॉट गिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आप डबल सॉल्ट पढ़ रहे हैं, सिंपल सॉल्ट आपको पता है जैसे NaCl होता है, क्या होता है, Na प्लस में ब्रेक हो जाता है और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। दैट मींस साल्ट क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक हो गया जिससे मिलकर बना है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है कि जिससे मिलकर बना है उस कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक नहीं होता है, और साथ में मिलता क्या है, एक कॉम्प्लेक्स आयन। क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स आयन। तो आइए चलते हैं कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम किससे कहते हैं। अभी तो ये समझो कि ऐसा कंपाउंड जिसको किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक नहीं होता है। आइए इसकी डिफिनीशन राइट करते हैं। क्या डिफिनीशन होगी, these compounds retain their identities in the solid as well as when dissolved in water or any other ionic solvent। मीनिंग आपको समझना है, कोऑर्डिनेशन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, आइडेंटिटीज होती है, वो सॉलिड में एज वेल एज लिक्विड या किसी में जब वो डिसॉल्व किए जा रहे हैं तब भी वो क्या होगा, अपनी आइडेंटिटीज को लॉस नहीं करेगा। दैट मींस these compounds does not give the test of all their constituents ion in aqueous solution। अगर हम क्या करेंगे, इनका टेस्ट करना चाहेंगे aqueous solution या अदर आयनिक सॉल्वेंट में हम चेक करेंगे, तो जितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, जितने इनके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, सबका टेस्ट हमें नहीं मिलेगा। मीनिंग एक निकलती है, सबका टेस्ट हमें क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका आयन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए K4FeCN6 ये मेरे पास है, जब इसे मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो ये क्या देता है, 4K प्लस, और स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे क्या मिलता है, FeCN6 4 माइनस। क्या मिलता है, FeCN6 4 माइनस। मीनिंग आपको एक और समझ लेनी है कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम अलग तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटल्स लिगैंड द्वारा बॉन्डेड होता है। मेटल्स क्या होता है, लिगैंड द्वारा बॉन्डेड होता है, और जो लिगैंड्स होता है वह या तो एनायन होगा या आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा। लिगैंड्स क्या होते हैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, लिगैंड्स और लिगैंड्स के टाइप्स, वहां पर आप देख सकते हैं। तो अभी आपको इतना समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं which does not give the test of all their constituents ion। अगर उसको हम क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने आयनों में जिससे मिलकर बने हैं उसमें ब्रेक नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर बहुत ही मस्ट होता है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज मस्ट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर दैट मींस ऐसे ब्रैकेट लगा के हम दिखाएंगे ये क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये मस्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाया जाएगा। व्हिच कंसिस्ट, अब इसमें होता क्या है ये आपको समझना होगा। व्हिच कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड लिगैंड, इसमें क्या पाया जाएगा, मेटल और लिगैंड प्रेजेंट होगा। दैट मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा इसमें आपका क्या होगा, कोई मेटल्स होगा और साथ में लिगैंड होगा।
एम को हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। और एल जो होगा आपका वो क्या होगा, लिगैंड होगा। ध्यान में ये रखना है, जो मेटल होगा, मेटल आपका मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट। दैट मीन्स आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, क्रोमियम, मेनी। आगे आपको बताया जाएगा क्या क्या कौन कौन से हैं, सारा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे, कैपिटल एम। लिगैंड आपका क्या हो सकता है, या तो न्यूट्रल स्पीसीज होगी, कैसी होगी, न्यूट्रल स्पीसीज होगी, और एनायन, और एनायन। एक बात आपको ये ध्यान में रखना है, जो लिगैंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, कैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो लिगैंड होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करता है, कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। दैट मीन्स इस लिगैंड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर। साथ में अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या बोलेंगे, मेटल्स हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और जो लिगैंड्स होता है, लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर इस बेस पे हमें बात करनी हो तो जो हमारे पास लिगैंड्स होता है ये क्या होता है, बिहेव एज लुईस बेस। और जो मेटल है ये किसका बिहेव करता है, बिहेव एज लुईस एसिड। बिकॉज लुईस ने अपने एसिड और बेस कॉन्सेप्ट में क्या बोला था, लुईस ने कहा था कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। और एसिड के बारे में लुईस ने बोला था कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी दैट मीन्स वो एसिड है। तो हमें ये समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फेयर पाया जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट से हमारा है। और इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, मेटल्स होगा और लिगैंड होगा, मेटल और लिगैंड होगा। जो लिगैंड्स है वो आपकी कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज और एनायन या इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है। दैट मीन्स हमारे पास NH3, H2O, ये आपके न्यूट्रल स्पीसीज है, Cl-, Br-, Cn-, ये सब क्या हो सकते हैं, नेगेटिव या एनायन हो सकते हैं, ये स्पीसीज हो सकती हैं। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, किसको, मेटल्स को डोनेट करेगा। तो मेटल कौन होगा मेरे पास, मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, मेटल होंगे। और जो लिगैंड्स है ये लुईस बेस की एज बिहेव होगा, इसका बिहेव एज लुईस बेस। और जो हमारे पास मेटल होगा बिहेव एज लुईस एसिड। नेक्स्ट हमें समझना है, जब हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है जैसे K3 और स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास क्या है FeCN6, जब इसको हम क्या करते हैं वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये किस में ब्रेक हो जाता है 3K+ और स्क्वायर ब्रैकेट में हमें मिलता है FeCN6 3-। ध्यान में रखना, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक और नेम दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलने की जो मीनिंग है टोटल हमें ये समझना है कि यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है। तो आइए बात करते हैं जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कॉम्प्लेक्स आयन होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स आयन ऐसे आयंस होते हैं जिसमें मेटल और लिगेंड आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। दैट मीन्स अगर से हम डिफाइन करना चाहें कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन, क्या होता है, एक आयन होता है इन व्हिच ए मेटल कैटायन इज अटैच्ड टू लिगेंड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कॉम्प्लेक्स आयन ऐसे आयन को हम बोलते हैं जिसमें मेटल लिगैंड द्वारा अटैच होता है और वो बॉन्ड जो उनके बीच में बॉन्डिंग होती है उसको क्या हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं FeCN का CN6 एंड 3 है इसके ऊपर, तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। यहाँ पर आयरन क्या है, मेटल है, और जो Cn है ये क्या है, लिगेंड्स है, तो ये क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन। वैसे ही हमारे पास एग्जांपल है CONH3 का होल 6, देन ये भी आपका क्या है, इस पे क्या आप देख रहे हैं, चार्ज देख रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन है। और साथ में AgNH3 का होल 2 और 2 प्लस इसके ऊपर ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स आयन को ऐसा आयन से जहां पर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 2 डिफरेंट और मोर देन 2। आपको ये समझना है कि केवल एक ही एलिमेंट्स का एटम नहीं है। जैसे आपका क्या है, अगर हम बात करें Cl माइनस आयन, क्या बात करें Cl माइनस आयन, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स वो होगा जिनमें कम से कम मिनिमम आपके 2 एलिमेंट्स के एटम पाए जा रहे हो। यहां पर हमें समझना है कॉम्प्लेक्स आयन ऐसे आयन्स होते हैं जहां पे लिगैंड मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा अटैच होता है। आपको हम बता दें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो स्पेसिफिक बॉन्ड की हम बात करते हैं वो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। अभी हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब लिगैंड्स अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स को मेटल को डोनेट करता है, तो मेटल और लिगैंड के बीच जो बॉन्ड होता है उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये जो बॉन्ड है इसी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इन सब की वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया, तो वहां से आप देखेंगे सारी जानकारी। आपको इसके लिए अलग वीडियो बनाई गई है, वहां पर आपको मिल जाएगी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो टोटली अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर हम वाटर या किसी भी आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं। और बात करें हम कॉम्प्लेक्स आयन की, तो कॉम्प्लेक्स आयन हमारा क्या होता है, जिसमें मेटल से लिगैंड अटैच होता है, मेटल से लिगैंड अटैच होता है, वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन न्यू अपडेट्स मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।